Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. First of all, 2026 स्टार्ट होने वाला है। आई रियली विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई प्रे दैट आपकी जो भी विश हो इस 2026 में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो वो डेफिनेटली पूरी हो। और ये जो रीडिंग का टॉपिक है, आपके स्पिरिट गाइड आपको इस करंट सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। आपकी करंट सिचुएशन में आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। एंड ये जो रीडिंग है ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी, आप उसे इंट्यूटिवली चूज कर लीजिए। अगर आप इंट्यूटिवली नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, स्टिल आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ग्रुप नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। चलो देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है अबाउट any situation, okay, and you really want to know कि इसमें आपको क्या guidance चाहिए है, तो please think about that question, okay, take a deep breath and think about that question and let's see what's coming up for you, okay, and please like this video and let's see what's coming up for you. Okay, communicate clearly, okay, this is for you, okay, you are ready within the next few months, okay. Opportunities, wow, that is a good thing, okay. Look for a sign and it's a no, okay. Let me pull out more cards for you. Okay, Five of Cups, Seven of Pentacle, and the Seven of Sword, okay. Okay, let me keep it here. ओके सो या ग्रुप नंबर वन, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम सारे कार्ड्स की एनर्जीज देखी जाए, समवेयर आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं दैट यू आर रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ग्रुप नंबर वन, यू आर रेडी, ओके। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। जस्ट टेक एक्शन, ठीक है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, ओके, एनी आइडिया और एनीथिंग, ठीक है, ऑल यू हैव टू जस्ट टेक एक्शन, ओके। आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, ठीक है। जस्ट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका कुछ चीज़ों पे पाथ क्लियर है कि मुझे इस बात पे जाना है, मुझे ये चीज़ करनी है। एंड आपके स्पिरिट गाइड आपको क्लियरली कह रहे हैं ओके जस्ट गो हैड, ओके, आप बढ़ो, आप करो इस चीज़ में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डेफिनेटली यू विल सी अ प्रोग्रेस, सी अ गुड सक्सेस। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए आप रेडी हो चुके हो, आप रेडी हो। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस गैदर करना है एंड आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्लियरली कह रहे हैं। एंड आपके लिए जो नो आया है ना ग्रुप नंबर वन, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि समवेयर आपका पास्ट आपको बॉदर कर रहा है, ठीक है। या कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है, ठीक है। कुछ चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपका जो अटेंशन है वो आपका पास्ट पे ही है, ठीक है। वो चाहकर ना चाहकर आप या तो डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हो कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो होगी कि नहीं होगी। या कुछ पास्ट का जो आपने ट्राई किया है उसका जो फेलियर है वो कहीं ना कहीं अभी भी आपको थोड़ा हॉन्ट करता है, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं से दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं पास्ट को लेकर सोच रहे हो, बट आप आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्लियरली आपके लिए मैसेज आया, इट्स अ नो, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू नॉट फोकस ऑन द पास्ट, इट्स टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन द फ्यूचर, ओके। बिकॉज़ यहाँ पे जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि समवेयर आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ है, देयर आर अपॉर्च्युनिटीज़, आई कैन सी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं एंड स्टिल यू हैव अपॉर्च्युनिटीज़, बट कहीं न कहीं आप ऐसा दिख रहा है कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ साइन, यू आर नॉट लुकिंग अराउंड, ओके। बिकॉज़ आपका जो माइंडसेट है, आपका जो कॉन्संट्रेट है वो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा है, वो पास्ट पे ज़्यादा है, ठीक है। जो चला गया, जो लॉस हो गया, जो वो जो अब आपकी लाइफ़ में है नहीं, ठीक है। मैं इन शॉर्ट आपको कहूँगी जो आपकी लाइफ़ में है नहीं, आप उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, बट जो आपके पास है
आप उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है? सो प्लीज़ फ़ोकस ऑन द प्रेज़ेंट थिंग, देयर आर साइन, लुक फॉर अ साइन। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आपको कहीं न कहीं प्रिटी श्योर आपको साइन मिल रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपको बताया जा रहा है, आपका अटेंशन भी ग्रैब किया जा रहा है, बट कहीं न कहीं आप चीज़ों को फ़ोकस नहीं कर रहे। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अराउंड, देयर आर समथिंग जो आपको हेल्प कर सकता है, आपको उन चीज़ों से निकालने में मदद कर सकता है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, आपको मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने कम्युनिकेशन, अपने थॉट और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप बहुत आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 1, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि व्हेन इट्स कम टू योर फैमिली, व्हेन इट्स कम टू योर सराउंडिंग, योर फ्रेंड ज़ोन, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों पे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट कि आप करियर को लेकर सोचें, इट्स कि आपको जनरल थोड़ा-सा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है? मेबी आपकी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, ठीक है? मेबी समवेयर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके अराउंड में। तो आपको यहाँ पे स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग फ़ील हो रही है कि ये पर्सन क्यों मुझे नहीं समझ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपना थॉट नहीं रख रहे हो, ठीक है? आप अपनी चीज़ों को अपफ्रंट होके नहीं रख रहे हो, जो कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अपफ्रंट होके रखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट एक्ज़ैक्टली, ओके? आपका थॉट क्या, आपके मन में क्या चल रहा है, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस थिंग, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ओके? तो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप इज़ कमिंग ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर होने की ज़रूरत है, ठीक है? चीज़ों को मेस्ड अप मत करो, जस्ट ओके, कट टू कट रहो कि ओके, दिस ये मेरा थॉट है, ये चीज़ है, ठीक है? अपनी फीलिंग को सप्रेस मत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फीलिंग को सप्रेस कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एक प्लेस पे हो, ठीक है? आप ऐसी जगह पे बैठ गए हो एंड आप खुद वेट करें कि वो चीज़ मेरे पास चल के आए, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप चीज़ों को पेशेंटली वेट कर रहे हो, आप ही चीज़ बैठ के आराम से वेट कर रहे हो, आप ही चीज़ों को पेशेंटली वेट कर रहे हो कि नहीं वो चीज़ मेरे पास आनी चाहिए है, तो ऐसा नहीं होगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपनी कम्युनिकेशन, अपना कॉन्फिडेंस गैदर करना पड़ेगा, आपको एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे एनर्जीज़ दिख रही है कि समवेयर आप चीज़ों को लेकर बढ़ नहीं रहे हो। अगर आप किसी को बोलना भी चाह रहे हो, अपने थॉट भी रखना चाह रहे हो, बट आप नहीं रख पा रहे हो, ठीक है? और वहीं पे सारे कम्युनिकेशन गैप आ रहे हैं, ठीक है? आपके पास आइडियाज़ हैं, बट आप कहीं न कहीं डर रहे हो। मेबी आप अपने कलीग को नहीं बताना चाह रहे हो, मेबी आप अपने बॉस से शेयर नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है? सो प्लीज़ ऐसी एनर्जीज़ में ना रहें। यू हैव टू बी अपफ्रंट अबाउट योर थिंग्स, ओके? यहाँ पे आपके लिए गाइड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि देयर समथिंग, आपको साइन मिल रहे हैं, देयर आर समथिंग जो आपको कहीं न कहीं अटेंशन ग्रैब करी, बट स्टिल आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? डोंट डू दिस, इट्स अ नो फॉर यू, डोंट डू दिस, ये मत करो आप, आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? अदरवाइज़ आपकी जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली है, वो भी आप लॉस कर जाओगे। ग्रुप नंबर 1, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके? जो आपके लिए वैल्यू नहीं करती है, ठीक है? जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लीज़ उसको आप लेट गो करो, उसको जाने दो। बिकॉज़ यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड भी बता रहा है कि जस्ट वही चीज़ अपने साथ कैरी करके चलो जो आप हैपीली कर सकते हो, ठीक है? जिसको आप ईज़िली अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है? हर चीज़ को अपने ऊपर लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वही चीज़ अपने ऊपर लोड लो, वही चीज़ अपने ऊपर कैरी करो जो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? जस्ट अपने आप को थोड़ा लाइट करने के लिए कहा जा रहा है, जस्ट लाइट योरसेल्फ, बिकॉज़ यहाँ पे इमोशनली मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप थोड़े ठीक हो। इमोशनली कहीं न कहीं अभी भी आपका जो माइंड है, आपका जो हार्ट है, वो अभी भी कहीं न कहीं पास्ट पे अटका है। कुछ चीज़ है जो आपको आपका अटेंशन ग्रैब कर रही है, ओके? तो प्लीज़ आगे बढ़ो, ठीक है? एंड अपॉर्च्युनिटीज़ डेफ़िनिटली आपको मिलने वाली है। अगर आप थोड़ा-सा एक्शन ओरिएंटेड ज़ोन में आ जाएँगे ना ग्रुप नंबर 1, डेफ़िनिटली आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे आगे होके अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ओके? विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉस्पेरस दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपका आने वाला टाइम कोई ऐसा बेकार जाने वाला है, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी लाइफ में भी करंटली कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन कहीं न कहीं आपकी लाइफ में हो रहा है, आपका काम एक्सपैंड कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आपको आई है, कहीं न कहीं आपके अंदर एक इंस्पिरेशन क्रिएट कर सकती है, ठीक है? और डेफ़िनिटली आपको ना चांस मिलने वाला है ग्रुप नंबर 1, आपको आपकी कैपेबिलिटी को, अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए चांस आपको मिलने वाला है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ से सब कुछ चला गया। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ से सब कुछ चला गया है, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली है, अगेन आपको चांस मिलने वाला है, ठीक है? एक ज़ोन में मत रहो,
ठीक है? एक प्लेस में मत बैठे रहो, अपने आप को आइसोलेट करके मत रखो, ठीक है? ऑल यू हैव टू जस्ट मेक एफर्ट, ओके? आपको एफर्ट करना पड़ेगा। सो या दैट्स ऑल। आई नो ये जो रीडिंग है आज की काफ़ी शॉर्ट रीडिंग है, बट कहीं न कहीं मैं मुझे ये गाइडेंस आपको देनी थी, दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैं बस उसी को ही कवर कर रही हूँ, ओके? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। थिंक अबाउट अ क्वेश्चन and let's see what's coming up for you। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, and like this video let's see आपके यू स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या आ रही है। एंड ये जो रीडिंग है ये काफ़ी शॉर्ट होने वाली है, मैं लॉन्ग रीडिंग नहीं बना रही हूँ, ओके? इफ़ यू बिलीव, ओके, परफेक्ट टाइमिंग, इट्स अ नो, ओके? In the near future, okay? Wait, okay? Big happy changes, okay? Let's see. Sorry. टैरो से आपके लिए क्या आ रहा है? ओके, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, एंड द नाइट ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए आया इफ़ यू बिलीव, परफेक्ट टाइमिंग एंड नो, एंड इन द फ्यूचर वेट एंड बिग हैप्पी चेंजेस, ओके? सो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रस्ट इश्यूज़, ओके? आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं हो रहा है, मे बी इमोशनली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? मे बी आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ चीज़ मे बी आप कहीं न कहीं दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आप उस पे बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी डिज़ायर्स है, आपकी विश है, बट उसमें जो एक कन्विक्शन होना चाहिए है, वो कहीं न कहीं आपका वो आ नहीं रहा है, दैट फेथ कहते हैं ना, वो चीज़ आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस स्पेशली आ रहा है कि राइट में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ेथ की ज़रूरत है, ठीक है? आप जो भी डिज़ायर चाहते हो, ठीक है? उसमें थोड़ा बिलीव रखो, आप फ़ेथ रखो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टे पॉज़िटिव, ओके? और यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप नंबर 2 कि आप चीज़ों को विजुअलाइज़ करो हाउ यू वांट। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग रिलेशनशिप, तो आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हो? इस पर्सन के साथ आप अपनी कैसी लाइफ़ इमेजिनेशन करते हो, ठीक है? आप कैसे विजुअलाइज़ करते हैं कि उनके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जस्ट विजुअलाइज़ दोस पॉजिटिव थिंग और पॉजिटिव आउटकम, ठीक है? नेगेटिविटी और पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट आप ना मेंटेन करें अपनी लाइफ में, ठीक है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देयर आर सम कॉन्फिडेंस, मुझे इश्यूज दिख रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको बहुत चीज़ों पे हेजिटेशन हो रहा है आपके अंदर, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो फेथ और बिलीव कॉन्फिडेंस है नहीं, ग्रुप नंबर 2। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस गैदर करो, ठीक है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, कॉन्फिडेंस पे काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किंग ऑफ कप्स भी आया, थोड़ा इमोशनली बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हो, इमोशनली आप बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हो, आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, कहीं ना कहीं आपका वो बिलीफ सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको चीज़ों पे फेथ नहीं हो रहा है, और मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, स्टिल आप ऐसे चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप हो सकता है उस पर्सन पे बिलीव नहीं कर रहे हो, आप फेथ नहीं रख पा रहे हो उस रिलेशनशिप पे, उस पर्टिकुलर चीज़ों पे, ठीक है? तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा बिलीव रखो, बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, ओके? कि आप जो लाइफ अपनी डिज़ायर करते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो हो सकती है, ठीक है? आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कहा जा रहा है खुद के साथ थोड़ा जेंटल रहो, ठीक है? इमोशनल बैलेंस लाओ, इमोशनल कंट्रोल लाओ, ठीक है? बहुत फ्लक्चुएट मत करो, ठीक है? कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हो, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विश है, ठीक है? बट उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो आपका फेथ होना चाहिए, वो तो लैक कर रहे हो ना, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आपके आ रही है। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन कर लें, इस चीज़ पे काम कर लें, तो डेफिनिटली इन द नियर फ्यूचर यू विल सी योर डिज़ायर, यू विल सी योर मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग
ट्रू, ओके। थोड़ा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है, कुछ सिचुएशन में आपको पेशेंस भी कहा जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, बिग हैप्पी चेंजेस इज कमिंग इन योर लाइफ, ओके। कुछ मेजर ड्रास्टिक चेंजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो, ग्रुप नंबर 2। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा उस चीज़ के लिए पेशेंस रखिए, थोड़ा अपने अंदर सब्र रखिए, ठीक है। अपने इमोशनल वेलबींग पे काम ज़रूर करें, आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। अपनी इमोशनल वेलबींग पे आप जितना कंट्रोल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लो में भी नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं रहना है, ठीक है। अपने इमोशंस को लेकर बहुत जल्दी काम करने की ज़रूरत है। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। डिज़ायर पार्टनर, सोलमेट एनर्जी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। सोलमेट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन द नियर फ्यूचर यू आर सीइंग अ प्रपोजल इन योर लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस साल मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, यस, बिग हैप्पी चेंजेस इज कमिंग, ठीक है। थोड़ा वेट रखो, थोड़ा पेशेंट रहो। और अगर आप मैरिज को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोच रहे हो, तो प्लीज़ अपने इमोशंस और अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ठीक है। वहाँ पे आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना रहें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक सोलमेट एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अपने पार्टनर के साथ आपकी शादी फिक्स हो सकती है। अगर आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरी हैं, तो ऐसा नहीं है, आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। ऑल यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक होता है ना कि जब आप खुद की सेल्फ वर्थ नहीं करोगे तो सामने वाले से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ग्रुप नंबर 2। तो थोड़ा आप वहाँ पे काम करें, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा रहा है इन द नियर फ्यूचर यू विल सी अ गुड चेंज, अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, ठीक है। मैरिज प्रपोजल मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। जस्ट नेगेटिविटी में ना रहे हैं, ओके। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।